सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग। तो शुरुआत में बहुत लोगों को इसके बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन होती है, मुझे भी हुई थी, बट जब मैंने इसे अच्छे से सीखा तो मैं इसे अच्छे से समझ गया। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से स्टार्टिंग से और एंड तक लेके देखोगे तो आपको इस वीडियो में बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में कोई भी डाउट नहीं होंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा बिटवाइज ऑपरेटर ट्यूटोरियल। सो बिटवाइज ऑपरेटर यूज क्यों किया जाता है? जब हम बिट्स जैसे कि जीरोस और वन के लेवल पर ऑपरेशंस करते हैं, यह ऑपरेशन मेनली लो लेवल प्रोग्रामिंग, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में काम आता है। तो ये एक तरीके से हम इसे फास्ट कैलकुलेटिंग भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम बिट के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, और मेमोरी एफिशिएंसी के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और स्पेशली इसे हार्डवेयर कंट्रोल्स में भी यूज़ करते हैं। बट ये बस एक बेसिक सी बात थी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे मैंने लिखा है। आप इस थ्योरी को यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो भी मैंने अभी यहाँ पे बोला तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अभी हम इसके ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं और इनके यहाँ पे कुछ मीनिंग्स भी है। तो मैं यहाँ पे बिट बाय बिट मतलब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट ऑपरेटर हमारा होता है यहाँ पे एंड ऑपरेटर। तो इसे एक बिट एंड कहते हैं। तो एक लॉजिकल एंड होता है जो डबल एंड होता है ना, तो हमने एक ऑपरेटर में पढ़ा था, एक लॉजिकल एंड होता है इसे। तो डबल एंड का मतलब होता है लॉजिकल एंड, ठीक है। और सिंगल एंड का मतलब होता है बिटवाइज एंड, ठीक है। और हमारा दूसरा ऑपरेटर होता है बिटवाइज और, जो यहाँ पे सीधा कुछ इस तरीके से एक पोल के तरह होता है, तो स्ट्रेट लाइन होती है। और बिटवाइज एक्सॉर एक होता है जो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे इसे रेड लाइन डॉट दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये इसे बिटवाइज एक्सॉर कहते हैं। और मैं इनके यूज़ केस भी बताऊंगा। और ये जो आपको फोर्थ नंबर पे दिख रहा है, जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये होता है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये एक्चुअली एक नॉट ऑपरेटर की तरफ वर्क करता है, हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे एकदम डीपली। और इसके बाद आता है लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर, ये वाला। और इसके बाद होता है राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। ये एक लेस देन आपको 2 टाइम्स देना पड़ता है, इसे हम लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं। और ग्रेटर देन को 2 टाइम दबाने के बाद इसे हम राइट शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। तो ये मैंने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ बनाई है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे बॉर्डर बना रहा हूँ। तो मैंने क्या बनाया, एक्चुअली मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्स एंड वाई। तो ये एग्जाम्पल है क्या, एक्चुअली मैंने यहाँ पे एकदम आपको समझ आया, मैंने ऐसे बनाया है। तो एंड ऑपरेटर का मतलब होता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, जो जीरो होता है, जीरो का मतलब होता है फॉल्स, और 1 का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। बट जब भी फॉल्स और फॉल्स होता है, मतलब मैं जीरो और जीरो करूँगा और यहाँ पे एंड ऑपरेटर दूंगा, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, फॉल्स और फॉल्स को वो फॉल्स ही रिटर्न करता है। और फॉल्स एंड ट्रू होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा, फिर से फॉल्स ही करेगा। मतलब वो क्या चाहता है कि एंड ऑपरेटर चाहता है दोनों ही ट्रू हो गए तभी ये मैं ट्रू दूंगा। तो यहाँ पे भी सेम ट्रू और फॉल्स होगा तो वो फिर से फॉल्स देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ पे 1 और 1 होगा मतलब ट्रू, तो वो उसका रिजल्ट 1 ही देगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, मैंने यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और सेम गोज टू यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक और बिटवाइज ऑपरेटर है, ये कैसे वर्क करता है, जब 0 और 0 होंगे तो और ऑपरेटर क्या करता है, 0 और 0 होंगे तो वो भी फॉल्स ही देगा, मतलब फॉल्स फॉल्स होंगे तो वो फॉल्स ही देगा। बट इनमें से कोई भी एक ट्रू होगा, दोनों कंडीशन में से कोई भी एक ट्रू होगा तो वो कंडीशन ट्रू ही देगा। तो यहाँ पे भी 0 1 है, आई मीन 1 0 है, तो ये ट्रू ही देगा। अगर 1 1 है तो इसका मतलब वो थोड़ी उल्टा करेगा, ट्रू है तो ट्रू ही करेगा ना, हाँ। तो इस तरीके से वर्क करेगा। और जो मैंने बोला था एक्सऑर, तो एक्सऑर क्या है, तो ये साइन ये एक होती है साइन, इसे हम एक्सऑर ऑपरेटर कहते हैं। तो ये भी एक्चुअली में कैसे वर्क करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे डबल 0। इसका मतलब क्या, मैंने बोला था फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू। तो ये तो एक हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। बट अगर ऐसी कंडीशन होगी तो एक्सऑर कैसे परफॉर्म करेगा, लेट्स से यहाँ पे फॉल्स फॉल्स होगा तो वो क्या करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अगर इसमें से
मतलब इसका मतलब क्या है, अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा मतलब 1 होगा तो 1 ही रिटर्न करेगा। यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी 1 करेगा। अगर दोनों ही ट्रू होंगे तो उसे नहीं मानेगा। बट एक्सऑर ऑपरेटर काम कैसे करता है, 1 1 मतलब ट्रू ट्रू को वो फॉल्स करता है और फॉल्स फॉल्स को वो फॉल्स ही करता है। तो इसका मतलब होता है कि दोनों ऑपरेशन में से कौन सा भी एक ऑपरेशन उसका ट्रू होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों ही ट्रू होंगे तो वो उल्टा करेगा मतलब फॉल्स देगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक्सऑर यहाँ पे वर्क करता है। और भी है यहाँ पे बाकी के ऑपरेटर, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। बट सबसे पहले आपको ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ध्यान से यहाँ पे समझ आएगा कि हम यहाँ पे एक्चुअली में वर्क कैसे करने वाले हैं। तो मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ। सो लेट्स गेट इन टू द VS कोड। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से ऑपरेटर है बिटवाइज के, यहाँ पे है एंड ऑपरेटर, इसके बाद है और, इसके बाद है एक्सऑर जो यहाँ पे शिफ्ट और आपको 6 दबाने के बाद यहाँ पे ये ऑपरेटर मिलता है। और इसके बाद है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो ये भी एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर एक नॉट ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। और यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और इसके बाद राइट शिफ्ट ऑपरेटर, हम इसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखने वाले हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यहाँ पे मैं इंट लिखूँगा और लेट से मैं यहाँ पे a = 12 करूँगा। ठीक है, एक नंबर है सिंपल 12 और इसी के साथ मैं b = 25 करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनके जो अभी ये हमारा नॉर्मल नंबर है, मैं इनको बाइनरी नंबर में देखना चाहूँगा कि इनका बाइनरी नंबर क्या आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा समथिंग लाइक दिस %d और मैं यहाँ पे करूँगा जो भी हमारा आउटपुट होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे आउटपुट ही डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं करना चाहूँगा %d। अभी %d तो, और यहाँ पे मैं a को एंड ऑपरेटर के साथ b को लगा दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे a और b का बाइनरी आउटपुट मिले। जो भी यहाँ पे बाइनरी मतलब यह अभी क्या हो चुका है, a का बाइनरी नंबर मिल चुका है, b का मिल चुका है। तो हमने यहाँ पे एंड को लगा दिया, एंड बिटवाइज ऑपरेटर को। तो ये क्या करता है, अगर दोनों में से मतलब बाइनरी नंबर में जो भी दो कंडीशन में से मतलब a और b में से जो भी कंडीशन होगी, तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा जैसे कि 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4। बट ये एक तरीके से हम यहाँ पे किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, इंटीजर्स के ऊपर। तो इंटीजर की बाइट कितनी होती है, 4 बाइट। तो हमें 4 बाइट तक ही करना है। 4 बाइट का मतलब क्या होता है, इन सिंपल टर्म्स मैंने आपको पहले ही बताया था, 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट, है ना। 4 बाइट्स का मतलब होता है 32 बिट। तो यहाँ पे हमने रेस टू क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आंसर कैसे आने वाला है, लेट्स से 2⁻0 कितना होगा, 1 ही होगा, है ना। और 2⁻2 यह होगा यहाँ पे 2, इसके बाद 2⁻2 4, 2⁻3 8, 2⁻4 होगा 16 और 2⁻5 होगा यहाँ पे 32। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि 1 जो बाइट होता है वो एक्चुअली में 8 बिट होता है ना। और 4 बाइट होता है कितने का, 32 बिट का। तो हमारा ये 4 बाइट तक यहाँ पे बन चुका है। आपको ये बात ध्यान रखनी है और ये ट्रिक है, आपको इसे ध्यान में रखना है, तभी आपको बिटवाइज ऑपरेटर अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली में इसका आउटपुट क्या आएगा। तो मैं इसे अभी क्लोज कर रहा हूँ। तो अभी इसका आउटपुट देखते हैं और इसका आउटपुट कैसा आया मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, आउटपुट इज़ 8। तो यहाँ पे 8 कैसे आया, है ना। तो आप वो यही सोच रहे होंगे। तो चलो मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा एकदम परफेक्टली, जिससे आपको कोई यहाँ पे डाउट ही ना हो। तो अभी मैं चाहता हूँ कि हमारा जो भी ये है 8A में, तो ये कितना है हमारा 12। तो मैं चाहता हूँ कि 12 कैसे ऐड हो रहा है इसमें। तो एक्चुअली में 12 कैसे बन रहा है ना। तो हमें इसे इसमें एडिशन करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे 12 किस में बन रहा है, अभी 8 4 क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। तो 8 + 4 कितना हो रहा है, हमारा इसका आंसर 12 आ रहा है। तो अभी ए में क्या है, 12। तो हम क्या करेंगे, तो जहाँ पे भी इसकी बाइनरी बनती है
तो वहीं पे हमें इसकी एडिशन करनी होती है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे इन दोनों की बन रही है। तो हमें क्या करना पड़ता है, 0 मतलब इसमें नहीं हो रही, 0 मतलब फॉल्स, इसमें हो रही क्या, नहीं, हाँ इसमें हो रही है, 4 में हो रही है। 4 के साथ किसके साथ, 8 के साथ, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 8 में भी 1 लिखेंगे और इसको 0 देंगे, इसको 0 देंगे। तो हमारा जो भी ए में बाइनरी नंबर है, मतलब 12 का बाइनरी नंबर है यहाँ पे 01100। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये बाइनरी नंबर है 12 का। ठीक है, अभी हम देखने वाले बी का, मतलब बी मतलब 25 का बाइनरी नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल इनमें से हमें क्या जोड़ना पड़ेगा जो 25 होगा। तो लेट्स से हम यहाँ पे लेंगे 16 + 8 करना पड़ेगा, जिसका आंसर होगा यहाँ पे 24। ईजी है ना। तो यहाँ पे 16 + 8 करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 24, और इसके साथ हम 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। तो इसका मतलब क्या है, मैं ब्लू में लिख रहा हूँ हमारे बी को, जिससे कि समझ आए। लेट्स से हमारे 1 में हम बाइनरी नंबर हम इसके साथ भी बना पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 1 भी हम ऐड कर रहे, 2 ले रहे हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पे 0 करेंगे। 4 ले रहे हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पे भी 0 करेंगे। 8 ले रहे हैं, हाँ ले तो रहे हैं, तो यहाँ पे 1 करेंगे। और 16 भी ले रहे हैं, हाँ तभी तो होगा एडिशन उसका, तो हमको इसे भी 1 करना है, और जो भी है यहाँ पे 0। तो 25 का बाइनरी नंबर क्या है यहाँ पे, 011001। तो ये हमारा एक एक्चुअल में एक बाइनरी नंबर बन चुका है। ठीक है, ए और बी का। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एंड बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेट्स से ए और बी 000110 और यहाँ पे 11, तो एक एग्जांपल है। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर 00 होगा तो वो उसको क्या देगा, 0। बट आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, एक सिंपल एग्जांपल बोल रहा हूँ, 0 × 1 करोगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा। 1 × इसका भी फिर वही 0 आएगा। अगर 1 × 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 0 × 1 क्या होगा, 0। 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 1 1 होगा, 0 × 1 0 होगा, 0 0 0। तो कुछ इस तरीके से हमें ये एक आउटपुट मिला। तो इसका आंसर क्या आएगा, सीधा आप देख सकते हो, इसका आंसर है, हमने देखा था आउटपुट 8 आएगा, और वह कैसे, कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमें भी यहाँ पे ये 8 मिला है। सो दिस इज़ हाउ द बिटवाइज एंड ऑपरेटर वर्क्स, है ना। तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपको ये अच्छे से समझा है ना, तभी आप यहाँ तक देख पा रहे हो। तो फिर से इसका एक आउटपुट देखते हैं। तो देखो इसका आउटपुट आ चुका है 8। तो मैंने आपको यहाँ पे एंड ऑपरेटर अच्छे से समझा दिया। अब हम देखने वाले और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में भी हम एक ही चीज़ करने वाले हैं, बस इनको यहाँ पे सेम रखेंगे, और ऑपरेटर में हम यहाँ पे बस एक साइन देंगे। तो इसका आउटपुट अभी क्या आएगा वो देखने से पहले हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे सेम टू सेम लिखें, ताकि आपकी भी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूँगा ये ट्रिक 2⁻0। तो ये हमारा 4 बाइट तक हो चुका है हमारा, है ना। तो अभी हम देखने वाले ए का बाइनरी नंबर क्या होगा। तो हमने इससे पहले भी निकाला था, एकदम सिंपल है। यहाँ पे हमें राइट साइड से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, क्या 2 के साथ करेंगे तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 और 8 है ना। और इसके बाद इसको भी 0, और इसको 1, इसको 1, इसको 0, इसको 0। तो ये हमारा 5 का बाइनरी बन चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे बी का बाइनरी बनाएंगे। अब बी का बाइनरी नंबर क्या होगा, यहाँ पे 25। तो हमने क्या देखा था, हमें यहाँ पे किसके साथ जोड़ना है, 16 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 24 होगा। इसके बाद 1 को जोड़ना है जब 25 होगा, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको भी जोड़ रहे हैं, इसको नहीं जोड़ रहे, इसको नहीं जोड़ रहे, इसको जोड़ रहे हैं, इसको भी जोड़ रहे हैं, और इसको नहीं। तो ये हमारा बी का भी बाइनरी बन चुका है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल में हमारा जो भी और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर ये कैसे वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, इसे थोड़ा इग्नोर करना, समझ जाना मन की भावना। तो एंड ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो ये कैसे चलेगा एंड ऑपरेटर, चलो देखते हैं। अगर 0 0 होगा
तो एंड ऑपरेटर यहाँ पे 0 देगा। अगर 0 में से कोई भी 1 होगा तो एंड ऑपरेटर नहीं, सॉरी, और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर अगर 0 0 होगा तो वो क्या करेगा, 0 देगा। अगर और ऑपरेटर में जब 0 और 1 होगा तो वो क्या देगा, 1 ही देगा, क्योंकि वो क्या चाहता है, कोई भी एक ट्रू हो तभी भी चलेगा। सेम गोज टू हियर, और दोनों ट्रू हो तो बहुत बढ़िया बात है, वो ट्रू ही होगा। तो इस तरीके से चलेगा। तो अभी मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पे इसमें बताऊँगा कि ये कैसे चलेगा, है ना। लेट्स से 0 और 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ भाई बिल्कुल, यहाँ पे भी 1 आ चुका है। और यहाँ पे 0 0 का मतलब है 0, इनमें से 0 और 1 है तो फिर से यहाँ पे 1 1 1 है तो बहुत बढ़िया बात है। और फिर से इनमें 1 है तो और 1 लिखेंगे, और दोनों 0 है तो 0। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे बन चुका है। तो एक्चुअली में ये वर्क कैसे किया, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये 1 किसके ऊपर आया है, 16 के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, 16। और यहाँ पे 8 पे भी आया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, 16 + 8 भी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 4 पे भी आया है तो हम क्या करेंगे, 4 करेंगे इसके साथ, तो ये भी हो चुका है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को भी ऐड करेंगे, तो 4 1 करेंगे, तो इनकी टोटल होगी यहाँ पे 29। तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या आया है। तो यू कैन सी हियर आउटपुट इज़ 29, है ना, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे और ऑपरेटर भी, बिटवाइज और ऑपरेटर भी सीख लिया है। तो इसी के बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक्सऑर ऑपरेटर। इसका आउटपुट देखने से पहले हम यहाँ पे फिर से सॉल्व करेंगे। बस मैं इसे यहाँ पे इन्हें इरेज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे एक्सऑर बना लेता हूँ, ये साइन है एक्सऑर की। तो जैसे कि मैंने कहा था, अगर दोनों 0 होंगे तो वो क्या करेगा, 0 ही देगा। बट अगर दोनों में से कोई भी 1 होगा, मतलब फॉल्स के साथ ट्रू होगा, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1, मतलब ए और बी में जो 0 और 1 है उनमें से बी ट्रू है तो हम यहाँ पे ट्रू करेंगे, 1 करेंगे। ट्रू मतलब 1 है, ठीक है, ये मत भूलना। 0 0 होंगे तो फॉल्स ही करो, चलेगा। दोनों, अगर दोनों इक्वल होंगे तो उसको फॉल्स करना है। अगर इनमें से कोई भी ट्रू होगा तो इसमें ट्रू करो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो भी हमारा ये भी है ना, ये भी 1 ही है, तो ये मत भूलना। तो 1 और 1 यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स, क्योंकि वो इक्वल है। एक्सऑर में हम जब भी कोई इक्वल देखते हैं तो उसे 0 ही देते हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक ही ट्रू होगा तब वो ट्रू होगा। तो ये भी ट्रू है और ये फॉल्स है। तो इनकी बाइनरी कैसी निकलती है, चलो देखते हैं। तो अब ये किस में मैच कर रहा है, 16 में। तो हम यहाँ पे 16 लिखेंगे, प्लस करेंगे। अभी 8 में है क्या, नहीं, 8 में तो 0 है। 4 में है क्या, हाँ, तो 4 में 1 है तो इसका मतलब है 4, तो ये हो गया। अभी 2 में है क्या, नहीं, 2 में तो 0 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में है तो हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, तो हमारी टोटल होगी यहाँ पे 21। तो देखते हैं इसका आउटपुट 21 आता है या नहीं। यस, वी गॉट 21 द आउटपुट विद द एक्सऑर ऑपरेटर। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, मैंने बहुत अच्छे से समझा है। तो सबसे मेन बात, अभी बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, वो है यहाँ पे बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट क्यों, मैं वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। इसमें हम थोड़े से चेंजेस करें, जैसे कि मैं अब ए करूँगा, यहाँ पे ए इज़ 5, ठीक है, तो इनको हटा दूंगा, अभी फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है। तो बस एक ही ऑपरेटर की ज़रूरत है। तो ये एक नॉट ऑपरेटर होता है। नॉट ऑपरेटर का मतलब आपको पता ही है, ट्रू को फॉल्स करेगा, जैसे कि 1 को वो क्या देगा, 0 को क्या करेगा, 1 करेगा, और 1 को वो 0 करेगा। हमारा नॉट ऑपरेटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे फुल बन गया। हाँ चलो, स्पेशली इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है। तो सिंपल एग्जांपल होगा, अभी हमारा 5 का जो भी है, अभी इसका हम बाइनरी निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 का बाइनरी निकालने के लिए हम यहाँ पे फिर से वही स्टेप यूज़ करेंगे, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3। तो इन दोनों को जोड़ना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेट्स ना कलर चेंज करता हूँ, इसमें 1 होगा, इसमें 0, इसमें 1, 0 0। तो हमारा जो भी 5 होगा उसका बाइनरी नंबर क्या है, ये
0101, तो ये हमारा 5 का बाइनरी नंबर है। 4+1, तो इसका आंसर क्या है 5, तो इसका बाइनरी नंबर यही है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। हम इसमें थोड़ा सा जो आपको डीपली एक्सप्लेन करना चाहूँगा। समझ लो हमारे पास एक 5 नंबर है, अभी हमने इसका बिटवाइज नंबर निकालना है, मतलब बाइनरी नंबर। तो हमने इसे निकाल लिया था। लेट्स से यहाँ पे इसका बिटवाइज नंबर कैसे होता है, हमारे सिस्टम में कैसे कलेक्ट होता है, हम यहाँ पे करने वाले हैं 8 टाइम्स 0, और इसके बाद फिर से 8 टाइम, इसके बाद फिर से, और इसके बाद 101। तो ये हमारा है, हमारा 5 का बिटवाइज नंबर, बाइनरी नंबर है ना। तो अभी जब भी हम यहाँ पे 5 के सामने, तो मैं यहाँ पे स्पेस देना चाहूँगा, हाँ। तो जब भी हम 5 के सामने बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं, तो एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखना, तो मैंने जैसे बोला था वो 0 को 1 करता है और 1 को 0 करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे जितना भी 0 था वो उसको 1 करेगा, जैसे कि कुछ इस तरीके से इन सबको यहाँ पे वो 1 करेगा, और जहाँ पे भी 1 है उसको क्या करेगा 0, तो कुछ इस तरीके से। तो ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। आपको इतना तो मैंने अच्छे से समझाया। इसके बाद इसको समझने के लिए आपको 2 कॉम्प्लीमेंट समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने कॉलेज टाइम में पढ़ा ही होगा 2 कॉम्प्लीमेंट्स। तो 2 कॉम्प्लीमेंट्स कैसा होता है, तो ये कुछ 2 होता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे 2 कॉम्प्लीमेंट्स होता है। तो ये शॉर्टकट में बता रहा हूँ वैसे ही। तो 2 कॉम्प्लीमेंट्स कैसे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बिट वाइज नंबर है, यहाँ पे मैं इसी को ले रहा हूँ। यहाँ पे लेट्स से मैं इसको नहीं, चलो मैं थोड़ा एक अलग लेता हूँ। लेट्स से 1 0 1 0 कुछ इस तरीके से नंबर ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ 1 0 1 और 0। तो जैसे मैं इसको 2 कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा, तो 2 कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अगर यहाँ पे 0 है तो 0 वैसे लोगों, और जैसे ही यहाँ पे 1 आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 एंटर करेंगे, बट इसके आगे अगर 1 होगा तो उसको 0 करेंगे, और इसके आगे अगर 0 होगा तो उसको 1 करेंगे। तो ये होता है 2 कॉम्प्लीमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो मेरे पास एक बिटवाइज नंबर है, आई मीन बाइनरी नंबर। तो इसका कैसा नंबर है यहाँ पे सीक्वेंस 1010। तो अभी मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा, इसके बाद यहाँ पे 1 आया तो इसको ऐसे को ऐसे ही लिखेंगे, पर जैसे ही इसके पीछे से जो भी नंबर होंगे उसको हमें चेंज करना है, मतलब उल्टा करना है। तो 2 कॉम्प्लीमेंट्स करना है, तो 2 कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। इसका मतलब है 0 होगा तो अभी इसको 1 करो, 1 होगा तो अभी इसको 0 करो। तो जो भी हमारा 2 कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो अभी इसका जो आंसर बन चुका है अभी ये बन चुका है, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताई, बट इसी के साथ यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है। तो मैं इन्हीं को यहाँ पे एक लेना चाहूँगा। जैसे कि ये एक नंबर लेंगे हम, ठीक है, जो भी हमारा 5 का अभी ऑपरेटर है वही। तो इसका क्या है यहाँ पे 0 1 0 1। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, जैसे 1 हुआ तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर करो, जैसे इसके यहाँ पे कुछ इस तरीके से नंबर होंगे तो इसको यहाँ पे हमें चेंज करना है। सो जैसे कि यहाँ पे है 0 तो अभी इसको भी कर दो 1, यहाँ पे है क्या है 1 तो इसको कर दो 0, और यहाँ पे 0 है तो इसको कर दो 1। तो अभी हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया इस बाइनरी नंबर का। तो इसका जो बाइनरी कॉम्प्लीमेंट बना वो अभी 1011 बना है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ट्राई किया। तो चलो अभी हम इसका एक कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो मैं इन्हें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँगा। तो ओके, तो यहाँ पे हमारे इसमें थोड़ी सी गलती हुई थी। मैंने जैसे बोला आपको यहाँ पे जो भी होगा वो उल्टा करेगा, है ना। तो यहाँ पे जो 1 था उसको 0 किया इसने, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो अभी हम देखने वाले हैं हमारी कॉम्प्लीमेंट कैसे यूज़ करते हैं हमारे इसमें। सो लेट्स से 2 शॉर्टकट में लिखता हूँ कॉम्प, है ना। इसको मैं ग्रीन कलर दूंगा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, हमारे जो भी नॉट ऑपरेटर है ना, हम इसी को परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि हमने इसको क्या किया, इसके बाद ही कॉम्प्लीमेंट का चीज़ यहाँ पे लगा दी है।
तो ये इसी तरीके से वर्क करेगा। हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे बट आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5 का क्या था हमारा बाइनरी नंबर 0 1 0 1 और नॉट ऑपरेटर 5 किया तो इसका क्या आया 0 1 0 1, उल्टा आया है ना, मतलब रिवर्स हुआ है। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, जो भी यहाँ पे 0 था ना, मतलब इसके पीछे वाले ये पूरे नंबर जैसे कि आप ये इतना देख सक रहे हो, इसका यहाँ पे 1 हुआ है, तो हमें इनको चेंज करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, 2's कॉम्प्लीमेंट यूज करना चाहिए, जहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अभी हमें देखने वाले हैं ये कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी अभी ये 0 है तो ये कैसे परफॉर्म हो रहा है, ध्यान से देखना, 0 0 ही रहेगा। इसके बाद जो भी 0 के बाद में आ रहा है वो क्या है यहाँ पे 1, तो वो 1 भी वैसे ही आएगा। जैसे ही 1 के बाद में जो भी हम कुछ भी करते हैं तो तभी से वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट 2 यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 को तो यूज़ कर लिया, उसको हम जैसे के वैसे यहाँ पे नीचे रख दिए, बट इसके बाद में जैसे यहाँ पे 2 आया, आई मीन 0 आया, तो हमें यहाँ इसको 1 करना है। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, आपको ये भी अच्छे से समझ आया। इसके बाद जो भी 1 है इन सबको 0 करना है, जैसे कि इसे 0 मैंने कर दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे इसको भी मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, क्योंकि वो 1 है सब, है ना, आपको ये बात ध्यान रखना है। और हम इसको भी यहाँ पे 0 करेंगे, सेम गोज़ टू ईयर, सेम गोज़ टू ईयर। सो समथिंग हाउ इट्स वर्किंग, है ना, आपको क्लियरली पता चल गया। इसके बाद जो भी यहाँ पे जो भी 1 1 है हम सबको यहाँ पे 0 करेंगे। तो आपने यहाँ पे देख ही लिया। अब इसका जो भी है यहाँ पे, इसका कुछ इस तरीके से हम आउटपुट निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक दिखाया था। तो हमारा यहाँ पे जो भी है 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4 एंड 2⁻5 यहाँ तक। तो 2⁻01, 2, 4, 8, 16 और 2⁻5 इज 32। बट इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट कोई बात नहीं। तो अभी जो भी कॉम्प्लीमेंट में आए हैं तो हम यहाँ पे इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 में क्या है 0, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँगा ग्रीन में ही। तो यहाँ पे है 0, इसके बाद है यहाँ पे 1, इसके बाद क्या है यहाँ पे फिर से 1 और यहाँ पे है 0, तो इसके बाद सब 0 है। ठीक है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बहुत से यहाँ पे 0 0 0। तो अभी इनका हमें एडिशन करना है। तो 1 किस में आया है, यहाँ पे 2 में आया है, तो हम यहाँ पे 2 करेंगे। प्लस किसके साथ आया है 4 के साथ, तो हम यहाँ पे 4 करेंगे। तो जो भी इसकी आंसर होगी यहाँ पे 6 होगी। ठीक है, तो अभी जब भी हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर का, तो हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करना ही पड़ता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत कम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा। तो हम इसे प्रोग्रामिंग में रन करके देखते हैं हाउ दिस वर्क्स। तो हमें यहाँ पे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट सही से 6 आया है या नहीं, या फिर कुछ और ही आया है। ओके, सो आवर आउटपुट इज 6, थैंक गॉड। तो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, बट हाँ यहाँ पे माइनस में आया है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पे 1 करूँगा तो ठीक है, हमने आउटपुट तो निकाल लिया, बट ध्यान से देखो, अगर ए में 1 है तो मैं इस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा तो क्या होगा, वो यहाँ पे -2 होगा। मतलब वो क्या करेगा, अगर पॉजिटिव में नंबर है तो उसको +1 करेगा और उसको माइनस में मतलब कर देगा। तो ऐसे समझ लो, यहाँ पे 2 आ चुका है, मतलब आपने इससे यहाँ पे माइनस नेगेटिव साइन दे दिए। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से 4 करूँगा तो यहाँ पे -5 आएगा। देखो, अगर मैं इसको -4 करूँगा मतलब -4, तो ये क्या करेगा, एक माइनस करेगा, सो ये -3 करेगा, -3 नहीं सॉरी पॉजिटिव में देगा। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है, बट इसका यूज़ केस इस तरीके से नहीं है। बट जो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो एकदम अच्छे से आपको पता है, वो उसी तरीके से यूज़ होता है। बट अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होगा तो आपको उसे नेगेटिव में लाना है। तो ये कॉम्प्लीमेंट का कैसा यूज़ किया है तो उसी में मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो चलो, ये तो हमने देख लिया। तो अब हम देखने वाले यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर।
तो एक्चुअली में लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ कैसे होता है तो चलो अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे 21 लूँगा। तो रोल नंबर 21 कार्टून में बचपन में देखता था, इसलिए याद आ गया। और इसको हम क्या करेंगे, लेट्स से हम इसको एक इंट बी में क्या करना चाहेंगे। लेट्स से इंट बी के अंदर हम यहाँ पे ए को लेफ़्ट शिफ्ट को 1 करेंगे। अभी इसका मतलब कंफ्यूज मत होना, ध्यान दो यहाँ पे कि हमारा जो भी यहाँ पे 21 है, मतलब ए जो है हमारा वो क्या है 21 है। तो 21 का जो भी बाइनरी नंबर होगा क्या होगा, फॉर एग्जांपल होगा 16 21, ये 8 ये तो नहीं आएगा, 4 करेंगे 21 और इसके बाद 1। हाँ, तो इसका जो भी होगा यहाँ पे इसको हम 1 करेंगे, 0 1 0 1 0। तो इसका जो भी है 16 + 4 + 1 इस 21। तो ये आ गया हमारा, तो ये तो आ गया। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो जो भी हमारा a इक्वल टू आई मीन ए इज़ हाँ लेफ़्ट शिफ्ट 1 है, तो 1 का मतलब क्या होता है, तो जो भी ये 1 अभी ये नंबर ध्यान देना जो मैं येलो में लिख रहा हूँ, तो ये एक बॉक्स है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो मैं बाइनरी नंबर लिख रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे 1 0 1 0 1 और यहाँ पे मैं 0 करूँगा। तो ये तो हो गया। तो अभी हमने ये तो है हमारा ए वाला मतलब 21 का बाइनरी नंबर। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, ए इज़ लेफ़्ट शिफ्ट। लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो। लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब होता है जो भी यहाँ से राइट वाले नंबर है इसको एक एक आगे शिफ्ट करो, मतलब इसको यहाँ पे, फिर इस 0 को यहाँ पे, फिर इस 1 को यहाँ पे, फिर इस 0 को यहाँ पे, फिर इस 1 को यहाँ पे, और ये तो 0 को 0 में ही वापस सब 0 ही है। तो कुछ इस तरीके से है ना। तो इसे हमें 1 शिफ्ट करना है क्योंकि हमने यहाँ पे 1 लिखा है, इसको ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये 2 टाइम शिफ्ट हो जाता, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 टाइम शिफ्ट होता, ठीक है। ये तो हमने अच्छे से सीख लिया। अभी 1 शिफ्ट है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। यहाँ पे ए को 1 के साथ शिफ्ट कर दो, मतलब एक एक शिफ्ट कर दो, तो इसका कैसे आउटपुट होगा, तो चलो देखते हैं। तो ये कैसे वर्क कर रहा है ध्यान से देखो। तो हमारे पास इतने बॉक्सेस है, लेट्स से एक अंदाज़ा अगर बन गया तो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इस बॉक्स को खाली छोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा, अभी हमने शिफ्ट करना है, तो ये जो 1 है ये क्या कहाँ पे गया, इस वाले बॉक्स में, मतलब इसमें, जैसे कि ये आ चुका है इसमें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ चुका है इसमें, मतलब 1 इसमें आ गया, फिर ये 0 इसमें आ गया, फिर ये 1 इसमें आ गया, फिर ये 0 इसमें आ गया, क्योंकि हमने 1 शिफ्ट किया है, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। और ये तो गया क्योंकि वहाँ पे सब 0 ही है। अभी यहाँ पे जो एम्प्टी बॉक्स बना है ना, इसको हमें क्या करना है, इसके एम्प्टी बॉक्स के अंदर हमें 0 ही फिल करना है, तो कुछ भी हो जाए। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 4 8 16 एंड 32। तो अभी 1 किस में है, अभी 1 है इसमें, जैसे कि 32 में है, प्लस इसके बाद ये 1 किस में है, हमारे 8 में भी है, तो हम 32 + 8 करेंगे। इसके बाद 32 प्लस किस में जा रहा है, 2 में जा रहा है, तो हमको यहाँ पे 2 करना है, तो इसका टोटल होगा 42। तो ये हमारा 42 आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर यहाँ पे मैं कर दूँ ए इज़ लेफ़्ट शिफ्टेड बाय 2, तो इसका आंसर देखना, ध्यान से देखना, थोड़ी स्क्रीन पे थोड़ा सा नीचे ध्यान दो, बस कुछ मिनट के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे बॉक्सेस बनाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2 शिफ्ट करना है, ठीक है। तो 2 शिफ्ट का मतलब क्या होगा, इसको यहाँ पे आओ, इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे, कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। मतलब 2 टाइम शिफ्ट करना है, बस आपको इतना ध्यान देना है। फिर से मैं यहाँ पे बॉक्स बनाऊंगा, लेट्स से दिस 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 दिस। हाँ, तो अभी क्या होने वाला है, हमें 2 शिफ्ट करना है, तो 2 बॉक्स को छोड़ दो,
अभी हमें इससे स्टार्ट करना है 1 से, तो हम 2 बॉक्स को छोड़ के ये 1 को यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद इस 0 को यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद इस 1 को यहाँ पे लिखेंगे, इस 0 को यहाँ पे और इस 1 को यहाँ पे। तो देखो अभी जो भी हमारा ये बना, मतलब जो भी 2 बॉक्स थे हमने 2 टाइम शिफ्ट कर दिए, तो इसको इतनी लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे 1 को किया है तो आप 2 पे भी कर सकते हो, 3 पे भी कर सकते हो, 4 पे भी कर सकते हो, जितना आपको नंबर चाहिए उतना। तो इसका हम आंसर देखेंगे क्या आएगा। लेट्स सी हमारा क्या है यहाँ पे 32 नहीं, यहाँ पे 2⁵ तक तो हो गया, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनाए तो हमें यहाँ पे 2�6 कितना होता है 64, तो 2�6 64 होता है। तो ये कितने बॉक्स बने, पहले वाले कितने थे यहाँ पे 6 थे, अब ये जो नीचे यहाँ पे 7 हो चुके हैं, तो इसका मतलब एक बॉक्स बढ़ चुका। तो इसके वजह से यहाँ पे 2�6 जो होता है वो 64 होता है, तो आपको वो करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा भूल गया था, बट अभी कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 64 प्लस 16, क्योंकि 16 किस में आ रहा है, इसमें 2⁴ में। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको 654, तो ये 4 में आ चुका है इसमें। इसके बाद प्लस करेंगे, ये किस में आ रहा है 4 में, तो 64 प्लस 16 प्लस 4, और इसके बाद और कुछ आ रहा है क्या इसमें, नहीं। तो इनकी टोटल होगी यहाँ पे 84। तो कुछ इस तरीके से हमने ये बना लिया। तो इसको अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि ये जो बाइनरी नंबर है इसका जो भी टोटल नंबर क्या है यहाँ पे 21, और इसके बाद इसका बाइनरी नंबर क्या है यहाँ पे 42, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे। इसके बाद इसका जो भी बाइनरी है, इसका बाइनरी क्या आया 84। कुछ देख रहे हो यहाँ पे, कुछ नोटिस कर पा रहे हो? जब भी हम लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, मतलब जो भी बाइनरी नंबर आएगा आपको उसको उसके साथ 21 × 2 करना है। तो उसका क्या आएगा आंसर, यस ऑब्वियसली यहाँ पे 42 आ रहा है, जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे 42 आएगा तो 42 को भी यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा ऑब्वियसली 84। सेम गोज़ टू, तो 84 यहाँ पे आया यहाँ पे। तो जैसे आपको जिस तरीके से करोगे, तो जब भी हम यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट का यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 2 करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे बी को प्रिंट करूँगा क्योंकि हमने एक 1 शिफ्ट किया है। तो अभी देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो आ चुका है हमारा 2। तो सिंपली एक बात समझ लो, जो यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको बस आपको यहाँ पे जब भी लेफ़्ट शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और जैसे इसी नंबर को आपको डबल करना है, मतलब शिफ्ट 2 करना है, तो आप यहाँ पे इसको 42 के इक्वल मतलब और डबल करोगे तो 84 आएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे देख लिया था, ये देखो 84 यहाँ पे है ना। इसके बाद अगर यहाँ पे 1 होगा, 1 शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 42, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो 42 यहाँ पे भी है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये आउटपुट यहाँ पे मिलता है। तो मैंने आपको ये यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया हाउ एक्चुअली लेफ़्ट शिफ्ट आल्सो वर्क्स। तो अभी हम देखने वाले लास्ट हमारा ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर में राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट में एक्चुअली में हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखना। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक इसका बाइनरी में लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अभी हमें इसका बाइनरी निकालना है 21 का। तो 21 का बाइनरी हमने पहले भी निकाला था, और वो था यहाँ पे 1 0 1 0 1, बस इतना ही है, बाकी के 0 है, ठीक है। तो ये हमारा 21 कैसे हुआ 21, तो ये हमारा 21 हो चुका है। मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ इसको, ठीक है। इसके बाद तो राइट शिफ्ट का मतलब होता है कुछ इस तरीके से साइन होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया,
एक को मतलब 21 को राइट शिफ्ट किया 1 से, तो ये थोड़ा सा अलग होता है। मैं आपको एक डिजिटल या मतलब डिजिटल नहीं, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा हाउ एक्चुअली दिस वर्क्स। तो ये भी सिमिलर वैसा ही है। तो हमारा जो भी ये नंबर है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसी को यहाँ पे लिखूँगा 0 0 1 0 1 0 1, तो ये है हमारा 21 का। अभी हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे ए को हमारे राइट शिफ्ट कितना है 1 करेंगे। तो इसको मैं एक एरे के साथ जैसा बनाऊंगा, बट एरे नहीं है तो होता ये, मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है, तो राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, सेम हमें राइट से करना पड़ता है, मतलब इस तरीके से यहाँ से पुश करना होता है। मतलब जैसे कि हमने लेफ़्ट शिफ्ट में देखा था, हमने इसको यहाँ पे ब्लॉक छोड़ दिया था, है ना, बट इसमें हमें राइट से करना है, मतलब यहाँ से पुश हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो हमें इसको एम्प्टी छोड़ना है और हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से, मतलब ये यहाँ पे जाएगा अगर 1 होगा तो, है ना, फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, कुछ इस तरीके से हमारा राइट शिफ्ट वर्क करेगा। तो इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अभी हम क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ पे डालेंगे, इस 0 को यहाँ पे डालेंगे, इस 1 को यहाँ पे करेंगे, इस 0 को यहाँ पे डालेंगे, इस 1 को यहाँ पे, इस 0 को यहाँ पे। तो आप कह रहे होंगे अभी ये 1 का क्या, ये 1 को छोड़ दो क्योंकि अभी इसका हो चुका है काम। कुछ भी हो जाए, अगर राइट साइड से जो भी एक नंबर होता है, अगर यहाँ पे 0 ही क्यों ना हो, हम इसको यहाँ तक नहीं रखते, क्योंकि हमारा जो भी है ये 2⁻0 है, तो माइनस में तो नहीं जाएगा ना 2⁻1। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। ये तो हो गया, बट इसका बाइनरी नंबर क्या निकलेगा, तो अभी हम निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले रहा हूँ और यहाँ पे बताऊँगा यहाँ पे क्या है, हमारा 1 में 0 है, 2 में है तो हम यहाँ पे 2 लेंगे, 2 प्लस, इसके बाद क्या है 4 में 0 है, अभी 8 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 8, तो इसका जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 10। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए राइट शिफ्ट 2 करेंगे, मतलब 2 टाइम्स करो, ठीक है। तो अभी जैसे ही मैं एक बात बताना भूल गया, अगर यहाँ पे जो भी ब्लॉक 0 होता है उसको हमें यहाँ पे 0 ही करना पड़ता है, ये बात मत भूलना। और एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, मैं आपको डीपली समझ आया इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन अलग होती है। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको शॉर्टकट में बोलूँ तो, द राइट शिफ्ट ऑल बिट ऑफ नंबर टू द राइट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजिशन, ईच राइट शिफ्ट डिवाइड द नंबर बाय 2, इग्नोर द रिमाइंडर्स। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ईच जब भी एक शिफ्ट होता है राइट शिफ्ट, तो वो ईच नंबर को यहाँ पे 2 से डिवाइड करता है। हम इसको भी देखेंगे कैसे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे राइट शिफ्ट 2 टाइम्स है ना, तो 21 को हमें राइट शिफ्ट 2 टाइम करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बॉक्स बनाऊँगा, सेम, इसमें अभी कोई आगे पीछे नहीं होगा। और पहली बात ध्यान से देखना, अभी 2 बॉक्स छोड़ने, क्योंकि हमने 2 शिफ्ट दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इस 0 को हमें यहाँ पे लिखना है, ये येलो वाला, ठीक है। इसके बाद इस 0 को यहाँ पे, इस 1 को यहाँ पे, इस 0 को यहाँ पे, इस 1 को यहाँ पे, इसको छोड़ दो। तो अभी इनका जो भी बाइनरी आएगा कैसे आएगा, लेट्स से हमारे 1 इसमें 1 में आया, इसके बाद प्लस क्या 2 में नहीं, इसके बाद 4 में आया, हाँ तो 4 में आया, इसके बाद किस में आया नहीं, तो इसका जो भी यहाँ पे आंसर आता है वो क्या होता है 5। तो ध्यान से देखो, इसने क्या किया, 21 को डिवाइड किया 2 से। तो अगर 21 को डिवाइड करोगे 2 से तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 10.5। इसका मतलब क्या है, आंसर क्या आया 10। पॉइंट को थोड़ी गिनेगा, ये इंटीजर है ना, ये हमारा इंट है, डेटा टाइप इंट, फ्लोट लेगा ही नहीं ना, तो पॉइंट को नहीं पकड़ेगा, इसको छोड़ देगा, सीधा 10 पे आएगा। 10 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर 5 आएगा।
तो आप बोल रहे होंगे भाई तू इतना फिर सिंपल बता ही देता। भाई अगर मैं बता देता तो फिर कन्फ्यूज़ नहीं होता, या फिर कोई भी दोस्त भाई थोड़ी देखते हैं ठीक है। हाँ, तो ये तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब तो देखते हैं अभी इसका आंसर क्या आता है। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे 20 किया, 21 किया, तो वो क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 20 भी करता ना तो वही आंसर आता है ना। अभी मैं इसको 2 करूँगा, राइट शिफ्ट 2, तो यहाँ पे 5 आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये भी अच्छे से सीख लिया और हमने अच्छे से बिटवाइज ऑपरेटर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी, क्योंकि इस वीडियो को इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको डेफिनेटली समझ आ चुका है एक्चुअली व्हाट इज़ बिटवाइज ऑपरेटर। और ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, स्पेशली पाइथन में भी होता है, ठीक है। तो इन फ्यूचर हम बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर वीडियो लेंगे, बहुत से क्यों नहीं, 3-4 ही प्रोग्रामिंग तो लैंग्वेज है यहाँ पे जो मैं सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, थोड़ा बहुत, ठीक है, लॉजिक बेस के ऊपर ही मैं यहाँ पे सिखाना चाहूँगा। तो हमने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया है कि हाउ राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर आल्सो वर्क्स। तो हमने पूरे ये बिटवाइज ऑपरेटर यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। तो मैं यहाँ पे थम्स अप देना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम और भी मज़ेदार वीडियोस के साथ देखने वाले हैं। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस विथ योर फ्रेंड। और मुझे कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और मेरे टीचिंग स्टाइल में कुछ बदलाव लाना चाहिए या नहीं, या फिर ऐसा ही सही है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना, तभी मुझे यहाँ पे मोटिवेशन मिलेंगी। एंड थैंक यू वंस अगेन watching this video and take care, keep coding, bye bye.